एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज दिन है 14 मार्च और आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मेरी सुबह की ड्रिंक से, जो कि है जीरा वाटर, जो कि मैंने रात को सोक करके नहीं रखा था। एक्चुअली भूल गई थी। एक्चुअली रात को सोक करके रखना चाहिए। वैसे भी आप पी सकते हो या फिर आप ना उसको बॉईल करके भी ठंडा करके पी सकते हो। तो मैंने बॉईल करके ठंडा करके पी लिया। ये भी एक तरीका है और एक तरीका ये भी है कि आप उसे ना रात भर में भिगो करके रखो, फिर सुबह उठ के पी लो। ये एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक होता है, एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होता है। नहीं पता है तो गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हो। तो फिर आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन शुरू होता है। बहुत अर्ली अर्ली मॉर्निंग से नहीं शुरू होता है। आज मैं थोड़ा सा लेट से उठी, लेट इन द सेंस सुबह के 6 बजे से उठी। आज मैं स्टडी करने के लिए एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठी हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट हो गई थी सोने के लिए। तो इसी वजह से मैं आज अपना सबसे पहला प्रेफरेंस अपने काम को दे रही हूँ, क्योंकि आज से मैंने अपनी मेड को छोड़ा हुआ है। तो मेरे पास नहीं है कोई मेड जो कि घर का काम करे। तो मुझे ये था कि सबसे पहले घर का क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो कि होता है झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। ये दोनों काम हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, फ्री बैठी हूँ। तो मेरा यही प्रेफ़रेंस है कि मैं ना सबसे पहले अपने घर को ना अच्छे से क्लीन कर लूँ और खाना बनाऊँ, साथ के साथ ब्रेकफ़ास्ट के साथ अपना लंच भी बना के रख दूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ पूरे दिन के लिए। फिर मुझे आराम-आराम से पूरा टाइम मिलेगा, पूरा दिन मिलेगा। फिर मैं पढूँ, चाहे चाहे मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाने को नहीं है। आकांक्षा का स्कूल भी ऑफ है, तो आराम से मैं रह सकती हूँ। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी एज़ यूजुअल जैसा होता है वैसा ठीक नहीं है। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग को नहीं उठ पा पा रही हूँ। एनर्जी लेवल मेरा बिल्कुल ही डाउन है। उस वजह से मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मैंने मेडिसिन भी लिया। नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ मैं अपना मेडिसिन भी शेयर करूँगी, और हम मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन ही लेते हैं। और आज मौसम अगर आप नोटिस कर रहे हो स्काई में, तो कुछ अलग तरीके का मौसम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। मतलब अलग टाइप का लग रहा था। ठंड भी, मतलब थोड़ा-थोड़ा ठंड, और धूप उतना नहीं था जैसे कि होता है। तो आज ऐसा लग रहा है प्रोबेबली कि आज बारिश आए। जो भी हो, बारिश आना चाहिए। बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे सिटी में बारिश नहीं हो रही है। नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है। पानी कम गया है, और फिर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, और धूल मिट्टी पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बुखार हो रही है। और जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तो मैं कैमरा ऑन करके ऑफ़ करना भूल गई थी। जो कैमरा चालू था, तो आप देख सकते हो मैं उस किचन में अपना पोछा लगा रही थी। तो मेरी बेटी आकांक्षा सुबह उठ गई थी, और आकांक्षा उठ के इतनी क्यूट फेसेस बना रही थी, जैसे कि आप व्लॉग में देख पा रहे हो। तो मैंने उसको व्लॉग में भी मतलब ऐड कर दिया। मैंने उसको डिलीट नहीं किया, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए उसका रह जाएगा। जब उसने देखा ना कि कैमरा चालू है, तो उसने ये सब फेसेस बनाया अपना। तो सुबह उठ के सबसे पहले वो मुझे गुड मॉर्निंग विश करती है, मैं भी उसको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, और उसके बाद मैं उसको एक हग करती हूँ प्यारा सा। ये बच्चे के साथ हमेशा करना चाहिए। कभी भी बच्चों को सुबह उठ के गुस्सा या फिर गाली डांट भड़का नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार करना चाहिए। उससे बच्चों का साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, और बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये एक पेरेंटिंग टिप ही आप समझ लो कि मेरी तरफ से था आप सबके लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ अपने घर पे। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन वही है कि अपना घर का काम खुद ही करना पड़ता है। हस्बैंड मेरे सुबह ही जा चुके हैं। उनको आज मैंने दाल चावल और कुछ आलू ऐसे करके, मतलब राइस बना के दिया था सुबह, क्योंकि उनको मन कर रहा था कि वो आज राइस खाएंगे सुबह सुबह, इसलिए तो उनके लिए मैंने सुबह ही खाना बना दिया था। लेकिन मैं राइस वगैरह नहीं खाने वाली हूँ। मेरा नाश्ता होगा कुछ अलग, क्योंकि अगर मैं राइस खा लूँगी ना, तो मैं तो फिर ख़त्म ही। मैं तो पूरा दिन सोया रहूँगी और मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा। तो या फिर आकांक्षा थोड़ा-सा फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा सब्ज़ी का, मतलब मटर छीलने के लिए दे देती हूँ। मोबाइल से तो बहुत बेटर है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा राइस बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आकांक्षा को खिला देती हूँ। और ये है मेरा बेस्ट ब्रेकफ़ास्ट, जो कि है दलिया बहुत सारे वेजीज़ के साथ। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं दोपहर का टाइम। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुबह को मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन वो मैं एक्चुअली शूट करना भूल गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही सीरियस, मतलब आज मैं नोट्स ही बना रही थी। पूरा टाइम मैं नोट्स बना रही थी, साथ में आकांक्षा को पढ़ा रही थी। तो इसलिए मैं ना वीडियो नहीं ली उतनी। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो अभी टाइम हो गया है बर्तन धोने का, बर्तन क्लीन करने का, और किचन अपना क्लीन करने का, क्योंकि गंदा किचन कब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा अपना किचन जो है वो लंच करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, उसको मैं हमेशा क्लीन करके ही मतलब रहती हूँ। ऐसे ही मैं फेंक फाके, या तो फिर कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो,
तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं उसको क्लीन करके ही सोती हूँ। सो गाइज़, आज मेरी मम्मी आई हुई थी, बहुत दिनों के बाद मम्मी आई थी, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, साथ में मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो दोनों का ही तबीयत मतलब ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने एक साथ दोनों मिल के खाना बना लिया, तो इजीली सब कुछ हो जाता है। कोई एक जन रहता है ना तो फिर बहुत हेल्प हो जाती है, आपको हेल्प मिल जाती है वेजिटेबल्स कटिंग करने में, और बहुत कुछ काम रहता है ना, तो हेल्प मिल जाती है। तो हम दोनों ने मिल के आज का लंच हमने बनाया, वो मैं शेयर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली तबीयत ख़राब नहीं था ना, तो इसलिए बच्चों के साथ भी आपको लगना पड़ता है, बच्चों को नहाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं बच्चों का, तो ये सब तो लगा ही रहता है। आप सोच सकते हो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं और उस बीच में आपको स्टडीज़ भी करना होता है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो अम, अभी तो मेरी हेल्थ ही इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ कि कहीं जाऊँ, ये करूँ। पूरा दिन मैं घर पर ही मतलब ऐसे ही रहती हूँ पूरा टाइम। एक्चुअली मुझे बेकार का टाइम वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है कहीं, या फिर बच्चों का बहुत दिन तक कहीं नहीं लेके गए, तो कहीं एक दिन पार्क घुमाने ले गए या कहीं फ्रेंड्स के यहाँ चले गए, तो ये करती हूँ। अदरवाइज़ उसके अलावा मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। पहले बहुत घूमते थे हम लोग, और लेकिन अभी ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है कहीं जाने के लिए। कुछ भी खाना होता है तो घर पे ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। वैसे आज सोच रही थी कि लंच तो बना लिया, लेकिन डिनर बिल्कुल भी बनाने का हिम्मत ही नहीं करा था। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं मतलब हस्बैंड ही खुद बोले कि ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तो हम लोगों ने बाहर से ही डिनर आज ऑर्डर कर लिया था, और बिल्कुल भी बनाने का हिम्मत नहीं था। और लेकिन मैं बना लेती, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं, तो फिर मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया, क्योंकि मन ही था, और आकांक्षा भी जिद कर रही थी कि उसको कुछ बाहर का खाना है। चलो ये सब तो हो गई घर की बातें, और पढ़ाई की बात अभी कर लेते हैं। तो स्टडीज़ मेरा उतना नहीं हो रहा था जितना मतलब होना चाहिए उतना। लेकिन क्या है ना कि अभी मैं कुछ आप सबसे अर्ली मॉर्निंग अपना वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। उसका रीज़न कुछ है, वो मैं आपको कभी दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी, कभी बताऊँगी। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि सही टाइम है, तो मैं आज तो नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन मैं रोज़ ही अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ रोज़, और बस ऐसे ही मेरा हो जाता है। लेकिन कभी अगर लेट हो गया सुबह ना, तो फिर मैं नहीं उठ पाती उस टाइम से, तो फिर ऐसा मेंटेन करना पड़ता है कभी कभार। तो गाइज़, आज ना मेरा खाना भी खाने का उतना मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। शायद वेदर चेंज की वजह से ना, मेरा एक प्रॉब्लम यही है, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत ही लो एनर्जी फ़ील होता है। तो ये दही था जो मम्मी लाई थी, और मम्मी खाने के लिए लाई थी, तो फिर हमारे लिए, क्योंकि मम्मी अकेली कितना दही खा लेगी ना, इसलिए मेरे लिए लाई थी, हमारे लिए लाई थी। और बस मैंने सोचा कि कर्ड राइस खा लेते हैं, क्योंकि खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था मेरे से। तो ये कटोरी में मैंने लिया था, लेकिन कटोरी छोटा पड़ गया, तो मैंने सोचा कि अच्छे से इसको खाते हैं। कर्ड राइस बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और कर्ड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं गुड़ के साथ यहाँ पे कर्ड राइस खा रही हूँ। कर्ड राइस खाने से ना मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। और हम कभी कभी खाते हैं, और ज़्यादातर हम लोग ना ब्रेकफास्ट में खाते हैं कर्ड, ज़्यादातर करके लंच में भी खाते हैं। समर के सीज़न पे हम लोग कर्ड खाते ही है। कर्ड को हमेशा ही अपना डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कर्ड एक प्रोबायोटिक होता है, इस वजह से। बस ये सब काम करके ना फिर ना फ्री ही नहीं हो पाते, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ घर के काम लगे रहते, कभी काम का तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप खिड़की से देख पा रहे हो, अभी भी दिन हो ही रहा है, मतलब शाम होने को आ रहा है, दिन ढल रहा है। थोड़ा सा टाइम था दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा कि कर्ड राइस खाने के बाद मैं नहीं सोई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा टाइम, क्योंकि मम्मी भी थी, आकांक्षा को मतलब थोड़ा-सा देख रही थी, तो फिर आकांक्षा मम्मी के साथ खेल रही थी, तो ऐसा टाइम पास उसका हो जाता है। तो मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पढ़ाई ही कर लेते हैं, नहीं सोते हैं। रात को जल्दी सो जाएँगे, कोई बात नहीं। तो
चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।